हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने भी नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को पता है कि आपकी ये जो क्लास है जीएस और जीके की, तो ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए चलाई जा रही है, जिसके एग्ज़ाम की डेट 28 और आपकी 29 डेट फिक्स की गई है। ठीक है, यानी अक्टूबर की 28 और 29 तारीख को। तो उस हिसाब से अब मान के चलिए हमारे पास कितने दिन बचे हैं। कुल मिला के हमारे पास 30 दिन बचे हैं। ठीक है, अब इस 30 दिन में आपका क्या करना है, प्रैक्टिस ही करनी है सिर्फ। हालांकि प्रैक्टिस मैं बहुत पहले से करवा रही हूँ, लेकिन जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है, अभी थ्योरी पढ़ रहा है, तो वो अब शुरू कर दे। जितना हुआ है उतना इनफ है थ्योरी। अब वो क्या करे, सभी लोग क्या करेंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे। लगातार 30 दिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उससे जब आप देखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी वो भी पता हो जाएगी और याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए डेली मैं प्रैक्टिस लेकर आ रही हूँ जीएस और जीके की। करंट अफेयर की जिन्होंने नहीं की है क्लास वो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें करंट अफेयर की। इसके अलावा अगर कुछ आपको कोई चीज़ आपको याद नहीं होती, जैसे सार्क संगठन का सदस्य हो गया, आसियान का सदस्य हो गया, या मुगल जो है अकबर के नवरत्न कौन से थे, या चंद्रगुप्त के नवरत्न कौन से थे, ये सब चीज़ें जितने भी हैं ये सब चीज़ आपके पेट के टॉपिक्स हैं। तो यहाँ से भी तो क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता, याद नहीं होते हैं, तो आप इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करिए। आप अपने आप से ट्रिक बना सकते तो उसके माध्यम से याद करिए, वरना आपको ट्रिक चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्लास आपकी डेली चलेंगी। लगभग आपके एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही बंद होगा, एक मैराथन लिया जाएगा। तो आप डेली चैनल पर बने रहिए। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमने 100 क्वेश्चन तो कर लिए थे, अब अगला हम देखेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी निकालती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक के शिलालेखों से को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला जो सम्राट था ये कौन था, जेम्स प्रिंसेप। अच्छा, सम्राट के जो शिलालेख थे उसे खोजा किसने सबसे पहले, तो कहा था टी पैंथर। ठीक है, तो टी पैंथर थे, और पढ़ा किसने था, ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1937 में। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगला है आपका, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कब की थी। तो ये कहाँ किया था, ये पावापुरी में किया था महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी कौन से 3 तीर्थंकर थे, तो ये 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। तो ये था हेलिओडोरस ने अपने आप को विदेशी दूत, ये एक विदेशी दूत था, और इसने अपने आप को भागवत घोषित किया था, हेलिओडोरस। ठीक है, वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो ये तांबा था। ठीक है, अगला है आपका, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की जाती है। तो ये होती है आपकी ये वेद की बात हुई तो यजुर्वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में होती हैं। ठीक है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अधर्व्यू। ठीक है, अधर्व्यू बोलते हैं यजुर्वेद के पढ़ने वाले को। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, तो ये बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। अगला है आपका,
हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो ये हुई थी दैमाबाद महाराष्ट्र। दैमाबाद महाराष्ट्र से आपका हड़प्पा के तांबे के रथ की खोज हुई थी। अगला है महावीर स्वामी यति कब कहलाए? यति यानी जब उन्होंने घर त्यागा था उसके बाद वो क्या कहलाए थे? यति कहलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो ये कुषाण काल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? तो ये किया जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। 1922 में ही हुई थी ना। किसने किया था? दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा की थी और इसकी खोज को भूल गई मैं, अभी याद आएगा तो मैं बताती हूँ। ठीक है, तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया? अनहलक घोषित करने वाला पहला सूफी संत मंसूर हल्लाज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। यह कथन किसका है? एल्गिन द्वितीय का। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। एल्गिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराणों में मिलता है? तो यह मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो ये वज्रयान में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो है विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 जो है तचित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ पर ये स्थित है? तो ये विट्ठल वाला मंदिर जो है आपका हम्पी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये राणा कुंभा ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो ये था हेमू। हेमू से ही अकबर की पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी कब? 1556 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये श्रेष्ठ कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन इनका शाब्दिक अर्थ है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में से संबंधित है? तो ये चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। अब मैं बताऊँ चरक किसे कहते हैं? चरक एक तो गांव की भाषा में जिसे चर्म रोग होता है तो वो गांव की भाषा में उसे चरक कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपसे बता दें, इसको चरक ना पढ़कर आप चरस पढ़ लीजिए। अब चरस आपका किस में आता है? मेडिकल लाइन में ही आता है ना चरस चीज़ें। तो ये आप क्या कर लेंगे, इसको इससे रिलेट कर लेंगे और आप चिकित्सा इसको बना देंगे। ठीक है, तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उस टाइम पे पुरपाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्रकूट शासन ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ये कृष्ण प्रथम थे। कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था एलोरा के पर्वतों को काटकर। अगला है, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका सभी को पता है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है जो कि कर्नाटक में है। अगला है आपका, ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पवित्र नदी। सरस्वती नदी को पवित्र नदी कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है,
अगला है आपका, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था आधुनिक भारत का निर्माता। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी हैदराबाद की स्थापना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा थी। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? तो ये था अगेसिलोस, अगेसिलोस था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर जैन थे, ठीक है, महावीर स्वामी। अगला है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये थी प्राकृतिक। सातवाहन, उनकी राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली अपनाया था? तो ये अपनाया था आपका कुषाण ने किया था, ठीक है, कुषाण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक सम्राट के पिता कौन थे? तो अशोक सम्राट के पिता बिंदुसार थे, ठीक है। अच्छा, इस बिंदुसार और बिंबिसार नाम से बच्चे जो क्या तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो बिंबिसार, बिंबिसार किसके पिता थे? ये अजात शत्रु के पिता थे, अजात शत्रु के। अजात शत्रु ने इनकी हत्या कर दी थी, इसलिए पितृहंता भी कहा जाता है। तो सम्राट अशोक, अशोक भी बिंबिसार, अ से अजात शत्रु बिंबिसार के, अ से अशोक बिंदुसार के, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये अन्नागार है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत बंदरगाह को कहा जाता था बाबुल मक्का या मक्का द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्क-ए-चिहलगानी की स्थापना की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। और 40 सरदारों का जो क्या बनाया था, गुट बनाया था, वो भी इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश का शासन क्या था? 1211 से 1236, यही था ना। उसके बाद तो रजिया आ गई थी 36 से आपका कितना आ गई थी 40 तक रजिया सुल्तान थी। अगला है आपका, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये खजुराहो में चंदेलों की राजधानी स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का हुआ है। अगला है, बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माने जाते हैं? तो ये धम्मपद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम है। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करवाया था? के साथ मिलकर घनानंद को हराया था। घनानंद को क्या किया था? हराया था। अगला है आपका, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1206 में। 1206 में किसने की थी? तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से, कुतुबुद्दीन ऐबक 6 से कब 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, ठीक है, दिल्ली की सल्तनत पर। उसके बाद इल्तुतमिश आ गया। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने
प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। अगला है आपका, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? चंपारण में शुरू किया। कब? 1917 में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष थे और यही सबसे लंबे समय तक रहे। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका, क्या भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन आज के थे। आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की जो प्रैक्टिस सेट थी आपको कैसी लगी। और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो आई होप आज जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसी तरह आप बने रहिए चैनल पर, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।